हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूं, सिखा दिया। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए और सीख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर से समझते हैं और इससे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन में क्या कहा गया। आशा है आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन 4 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि 3 और पद लिखना है। अगर कोई एपी में है तो उसके 3 सार्वंतर भी हमें निकालना है और कोई यानी कि और उसका 3 पद भी लिखना है। और जो एपी में नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उसका सार्वंतर भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग सार्वंतर ही निकाल के पता करते हैं जो ये एपी में है या नहीं है। तो सार्वंतर जब निकालेंगे हम लोग तो इसमें से इसको घटाएंगे। ये A1 A2 A3 A4 डैश AN तक होता है। तो A2 - A1 तो 4 - 2 करेंगे और इक्वल टू T3 - T2 यानी 8 - 4 करेंगे। तो ये देखिए ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, यानी कि सार्वंतर हमारा बराबर आ रहा है। सार्वंतर नहीं बराबर आ रहा है, तो सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है तो लिखेंगे चूँकि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। हमारा सार्वंतर बराबर हो तभी यह एपी में होगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से आप लोग T3 - 2 भी कर सकते हैं, 2 3 लेके। अब यहाँ से इसको देखिए, इसको हल करते हैं। यहाँ से सार्वंतर जब निकालेंगे हम लोग तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। 5/2 A2 - A1 और T3 A3 - A2 यानी 3 - 5/2। और इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ही लेके कर रहे हैं। देख लेते हैं। 2 यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, 5 - 2 दूना 4। फिर यहाँ से इसको लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 6 - 5। यानी कि अगर हम लोग डी का बात करें तो कितना निकल के आ गया 1/2 1/2, यानी दोनों बराबर है ना। तो यह एपी में है, कहेंगे यह एपी में है। ठीक है। अब हमें इसके 3 और पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 तक तो हमें ज्ञात है। A5 A6 A7 हमें ज्ञात करना है। तो A5 निकाल लेते हैं यहाँ से। A5 बराबर क्या हो जाएगा A+4D। तो A का मान कितना है, A का मान है 2। प्रथम पद A होता है ना बाबू, +4 और D का मान कितना निकला 1/2। तो जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 से 2 कटेगा ना बाबू, 2 मर्थ में जाएगा। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 से 2 और +2 यानी कि 4 निकल के आ जाएगा। यानी T5 जो निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। हम लोग T5 निकाल लिए। अब हम लोग कितना निकालेंगे, T6 निकालेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं, इस प्रश्न को। A6 निकाल लेंगे तो ये A+ क्या हो जाएगा 5D। अब A का मान है 2 और +5 का मान है, वैसे रखेंगे 5 को, D का मान 1/2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 दूना 4 प्लस ये 5 को 1 से 5 यानी 9/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से A7 निकालेंगे तो A+6D करेंगे तो 2 और +6 और D का मान 1/2 रखेंगे। 2 3 जा 6 यानी कि 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू समझ में आ गया। बस हमें कुछ नहीं करना है, डी का मान जो निकाले हैं ना, अभी 1/2 निकला है, डी का मान वही रखना है सारी जगह। ए का मान तो आपको पता ही होगा, प्रथम पद जो होता है वो मेरा ए होता है। उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सार्वंतर का, यानी कि हम डायरेक्टली डी लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें से हम 3.2 में से माइनस करेंगे, -1.2 करेंगे ना, हाँ ठीक। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5.2 माइनस 3.2 करेंगे बाबू। तो ये कितना निकल के आ गया -3.2 और -+1.2 इक्वल टू -5.2 और -+3.2 यानी कि ये -2 निकल के आ गया। 2 में से 2 गया 0.0 और पॉइंट और फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2 इक्वल टू, यहाँ से भी 2 में से 2 गया 0 पॉइंट और फिर 3 में से 2 गया 2 -2 यानी कि -2 निकल के आ गया। सार्वंतर कितना निकल के आ गया -2। देखिए समान है ना, लिखेंगे चूँकि यह एपी में, यह एपी में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
अब हमें आगे सॉल्व करना है इसमें कि देखिए A1 A2 A3 A4 तक तो क्या था, A5 निकालना है, तो A5 क्या हो जाएगा A+4D हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए का मान कितना है, यहाँ से ए का मान देखिए -1.2 और +4 और डी का मान कितना निकला -2, तो -1.2 और प्लस माइनस -8 दोनों माइनस में हो तो ये जुट के -9.2 हो जाएंगे आंसर। अब ये 9.2 कैसे हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक के साथ 1.2 है तो इसे 8.0 लिखेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक, हम लोग अब A6 निकाल लेते हैं। A6 क्या हो जाएगा A+5D हो जाएगा बाबू। ए का मान -1.2 प्लस 5 का मान 5 को वैसे डी का मान -2 रखेंगे, तो ये -1.2 और प्लस -10 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो -11.2 आ जाएगा। ठीक है, अब A7 निकालेंगे, तो A7 में A+ क्या हो जाएगा 4C6D हो जाएगा। और ये अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो उसको देखिए, जिसमें कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखे थे। और ये A7 बराबर ये फॉर्मूला होता है, आप लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को AN बराबर बताया था ना, A+n-1 × D, उसी पे हम लोग n का मान 7 रख के निकाल सकते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें यहाँ पे तो A का मान कितना है -1.2, प्रथम पद जो होता है, ये पद जो होता है वो हमारा A होता है, और इसको माइनस करके जो निकलता है वो D निकलता है। तो 1.2 + 6 और गुना -2, तो ये -1.2 प्लस -12, इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 है, ये माइनस एक ऐड करिए 13.2 आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझने वाले हैं और इसे सीखने वाले हैं। चलिए हल करते हैं। तो सारवंतर अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये -6 और माइनस ये -10 होगा, क्योंकि सारवंतर का फॉर्मूला होता था A2 - A1, या तो A3 - A2, या तो A4 - A3, ऐसे होता। तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो निकालिए। तो हम A2 - A1 के अब A3 - A2 करते हैं, हम दो लेके करेंगे, तो ये -6 और -10, यहाँ से भी -2 और -6 आ जा रहा है, तो ये 4 आ जा रहा है, घट के यहाँ से भी 4 आ जा रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसका सारवंतर क्या है, समान है बाबू। पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए, लिखेंगे चूँकि यह AP में है, या AP में है। मेरे प्यारे दोस्तों AP में कोई अनुक्रम है या नहीं है, वो जानने के लिए हमें सारवंतर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोग सारवंतर निकाल के ही पता कर सकते हैं वो AP में है या नहीं है। तो हम लोग 2 को लेके चेक करते हैं, अगर दोनों में समान आ जाता है तो AP में है, और नहीं आता तो, लेकिन 2, 1 और 3 को भी लेके चेक कीजिएगा, 4 को भी लेके चेक कीजिएगा, कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जो 2 में समान आ जाए, तीसरा में समान नहीं आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक अनुक्रम हम लिखते हैं, आप लोगों को देखिए, 2 लिख दे, फिर 4 लिख दे, फिर 6 लिख दे, फिर 8 लिख दे, और फिर 15 लिख दे, फिर 10 लिख दे। तो क्या ये AP में है? आप लोग यहाँ से इसको निकालिएगा, 2 निकले, इससे अंतर 2 निकलेगा, इससे इसको अंतर 2 निकले, यानी कि इससे में से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको, तो ये +2, या इसमें इससे जोड़िएगा तो +2 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये +7 आ गया, क्या ये AP में होगा? नहीं, ये AP में नहीं होगा। तो ये आप लोग को निकाल के 2 निकाल के 3 निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग आप लोग को बता रहे हैं कौन कौन AP में है, नहीं है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या कौन कौन टर्म ज्ञात है, A1 A2 A3 A4 ज्ञात है, तो A5 निकालेंगे, क्योंकि 3 पद और निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से देखिए A का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, -10 और +4, और D का मान कितना है 4 निकला है, तो ये -10 और +16 कितना निकल के आ जाएगा +6, ठीक है। अब हम लोग A6 निकालें, बाबू देखिए दिखाई पड़ेगा नीचे में A+5D दिखाई पड़ रहा है, ठीक। A+5D, A का मान कितना निकला है बाबू, -10 + 5 × D का मान 4, तो ये -10 और +20, यानी कि D का मान निकल के आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ से समझते हैं A7, तो A+6D, तो A का मान कितना निकला है, A का मान है बाबू, आप यहाँ पे देखिए ना, प्रथम पद A है ना, ये -10 दिया है, तो वही हम लोग -10 लेते हैं, -10 और +6 का 4, -10 + 24, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा 14,
आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हम अभी आप लोग को बताएंगे उसमें आप लोग को जो प्रश्न हार्ड होगा या भारी होगा वही प्रश्न केवल आप लोग को करवाएंगे, जो आपसे नहीं बनेंगे। जो प्रश्न मैं देखूंगा आसान है और आप लोग बना सकते हैं उसे मैं छोड़ दूंगा, आप लोग बनाइएगा। फिर अगर नहीं बनेंगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे प्रश्नों को आप लोग को बता दूंगा। धन्यवाद दोस्त, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 5 नंबर से समझते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 5 नंबर में देखिए, ये इस प्रकार से दिया गया, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसका सारांतर निकाल लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3 + √2 और -3। फिर बराबर में देखिए इसमें से इसको कर लीजिए, तो 3 + 2√2 और -3 यहाँ से +√2 हो जाएगा। कोष्ट में दीजिएगा, क्योंकि जब भी माइनस में रहता है तो उस माइनस से उसको गुना है, इसलिए कोष्ट में दे दीजिएगा, या ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे -3 या -√2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, √2 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से भी आप लोग हल कीजिएगा तो इससे कट जाएगा, तो 2√2 में से 1 √2 चला जाएगा तो 1 √2 बच जाएगा, यानी कि √2 ही बच जाएगा। अब बेसिकली आप लोग निकालिएगा तो ये √2 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें जो इसका सारमंतर जो है समान था, लेकिन चूंकि यह AP में है, AP में क्या है, में है। अब देखिए पहला पद A1 A2 A3 A4 तक ज्ञात है, तो A5 ज्ञात करेंगे। A5 ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला था, A + 4D। तो A का मान कितना है, यहाँ से A का मान देखिए यहाँ से 3 है, और +4 और गुना D का मान है निकला है √2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 को √2 से गुना करेंगे तो 4 √2, ये 3 + 4 √2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग A5 निकाले, A6 निकालेंगे तो ये A + 5D, और यहाँ से A का मान कितना है, तो A का मान है 3 + 5 और D का मान है √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 √2। A7 का मान निकालेंगे तो A + 6D, ये क्या हो जाएगा, तो 3 + 6 × D का मान है √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 6 √2। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 5 नंबर समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से इसका हम लोग हल करके सारवंतर पहले ज्ञात कर लेते हैं। सारवंतर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे, और इसमें से इसको 0.222 में से 0.22 को माइनस करेंगे। तो जब आप लोग माइनस कीजिएगा तो ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को 0.2 हो 4 हो और यहाँ पे माइनस करने के लिए 0.2222 इस प्रकार से हो, तो ऐसे माइनस करते हैं, या इस प्रकार से हो ना, या यहाँ पे 2 रहने दीजिए, यहाँ पे 2 हो, तो ये इसको 0.2 लिखेंगे, और ये इसको 0. इस 2 को इस 2 के सामने लिखेंगे, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे, 2 को 2, फिर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में अपने मन से 0 दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 देने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे जो हम लोग कैसे घटाने वाले हैं। तो यहाँ से ये 2 का 2 वैसे हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0.0, यानी कि 0.02। उसी प्रकार से इसको माइनस कीजिएगा तो ये 2 को वैसे रह जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0, फिर इस 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि 0.002 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से सारवंतर हमारा समान है, सारवंतर समान है नहीं है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप लोग खुद से अपने से भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न को अभी सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपने से बनाइएगा, 8 9 आप अपने से बनाइएगा। हम अभी 10 बताएंगे आप लोग को। 10 में देखिए क्या प्रश्न है, A है, फिर 2A लिखा हुआ है, ये 3A लिखा है, और ये 4A लिखा है। और इस टाइप के प्रश्न को अगर करने में आपको तकलीफ हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो गलत बात है, क्योंकि आना चाहिए। अब आप लोगों को ये प्रश्न आ जाना चाहिए। D निकालेंगे, इसमें से इसको 2A - A करेंगे, या तो 3A - 2A करेंगे, या तो 4A - 3A करेंगे। देखिए तीनों कंडीशन में आपका जो आंसर निकल के आएगा वो A ही निकल के आएगा। तो यानी कि सारवंतर समान है, तो इसलिए यह क्या है, AP में है, यह AP में है। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया, 5वां पद निकालेंगे, तो A + 6D। A का मान कितना निकला हुआ है, A का मान है A, +6 × D का मान कितना है A, तो ये क्या हो जाएगा, A + 6D = 7A हो जाएगा। उसी प्रकार से A6 का मान निकालेंगे तो A + 5D
ए प्लस 5 और डी का मान कितना निकला ए, तो ए प्लस सॉरी यहाँ पे ए 5 का मान होगा ए प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस 4d, तो ये 4a हो जाएगा, तो यहाँ से 5a हो जाएगा। तो ए प्लस 5d, ए प्लस 5a, ए प्लस 5a हो जाएगा, तो ये 6a हो जाएगा। उसी प्रकार से a7 का मान निकालेंगे तो a प्लस 6d, तो a प्लस 6 इंटू डी का मान रखेंगे a, तो यानी a प्लस 6a यानी कि 7a निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 10 समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार से 11 भी निकालिएगा, तो 11 हमारा एपी में नहीं है, इसका देख लीजिए कैसे। देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत मतलब नहीं समझ पाते हैं, ब्रेन के स्लो हैं, तो वो समझने के लिए उसको हमें बताना होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर अनुसार बनता निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ये देखिए समान नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या होगा ए पी में नहीं, इसलिए यह ए पी में नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अभी 1-2 प्रश्न और बचा हुआ है जिसको मैं आप लोग को समझा के और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 12 नंबर से समझते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसको पहले हमको सार्वंतर निकालना होगा, तो सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो डी बराबर इसको इसमें से √8 में से √2 को करेंगे और इक्वल टू √18 में से √8 को फिर माइनस करेंगे। उसमें से इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे, इस √8 को हम लोग 2√2 लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी इस √8 को हम लोग 3√2 लिखते हैं, सॉरी √8 को नहीं, √8 को 2√2, क्योंकि इसको हम 4 गुना 2 लिखेंगे। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ से ये 2 और √2 निकल के आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। तो 2√2 और माइनस √2। उसी प्रकार √18 को हम लोग 3√2 लिखते हैं। कैसे, √18 को हम लोग 9 गुना 2 लिखेंगे, 9 का वर्गमूल होता है 3 और √2 वैसे बच जाएगा, तो 3√2 और माइनस, और √8 का वर्गमूल होता है 2√2, सॉरी अभी बताया आप लोग को 2√2 लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जब इसमें से माइनस होगा तो ये √2 और यहाँ से भी ये √2 निकल के आ जाएगा, तो हमारा सार्वंतर क्या हो गया, समान हो गया, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है। तो 4 तक तो ज्ञात है, 5वां पद ज्ञात करेंगे, तो a प्लस 6d, a प्लस 6d, a का मान कितना है √2 और प्लस 4d हो जाएगा, a प्लस 4d, तो √2 और प्लस 4 और d का मान कितना है √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 4√2, यानी कि ये 5√2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से a6 निकाल लीजिए, a6 a प्लस 5d क्या हो जाएगा, a का मान √2 और प्लस d का मान कितना निकला हुआ है, सॉरी 5 और गुना d का मान निकला है √2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो √2 और प्लस 5√2 यानी कि 6√2 लिख सकते हैं। ठीक, और आप लोग चाहे तो इसको इतना भी लिख सकते हैं 50 √50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूट इस 5 को इधर लेके आएंगे तो ये √50 हो जाएगा, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, तो ये अंदर √6√2 है, देखिए, तो यानी कि ये 2 बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब हुआ जी ये 36 गुना 2 होगा, तभी नहीं 36 का वर्गमूल 6 निकल के आ गया, इस √2 का वैसे का वैसे आ गया, तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो अंदर में तो 36 हो जाएगा, यानी कि 36 गुना 2 कितना 72। उसी प्रकार से 5 जब अंदर में आएगा तो 25 हो जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा ना, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो a7 निकालेंगे, a7 कितना हो जाएगा, a प्लस 6d, तो √2 और प्लस 6d का मान निकला है √2, तो √2 और प्लस 6√2 यानी कि 7√2 यानी कि 49 दूना 98 √98 हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा, 13 समझने का प्रयास करिए। हल यहाँ से सारबंतर निकालिएगा, तो ये √6 माइनस √3 इक्वल टू √9 माइनस √6 और √12 माइनस √9, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, यही सारबंतर का तरीका होता है, नियम होता है निकालने का। अब मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे होशियार मित्र होंगे जो 6 में से √3 जाएगा, √3 आ जाएगा, √9 में से √6 जाएगा,
√3 आ जाएगा, √12 में से √9 जाएगा, √3 आ जाएगा। बहुत ऐसे हमारे होशियार मित्र होंगे जो ऐसा करेंगे, वो गलत करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर हमारे रूट में वाले संख्या आपस में घटते हैं या जुड़ते हैं तो हमारा रूट का अंदर वाले संख्या समान होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो √2 के साथ ही जुटेगा और √2 के साथ ही घटेगा, दूसरा साथ नहीं घट सकता। इसके पीछे 3 हो 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये √6 - √3 आपस में कभी नहीं घटेंगे। फिर √9 - √6 ये भी नहीं घटेंगे, √12 - √9 ये भी नहीं घटेंगे, यानी कोई बराबर नहीं आता। इसीलिए यह AP में नहीं है, क्योंकि समान नहीं है, या AP में नहीं है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ से भी हम लोग निकालते हैं तो क्या इसमें से 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 7 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर 9 में से 1 का स्क्वायर 1, फिर 25 - 9 और 49 - 25। इसको घटाइएगा, ये 8 निकल के आएगा। इसको घटाइएगा आप लोग कितना, 16 - 25। इसको घटाइएगा, 9 में से 5 गया 4 और यानी कि 24। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखिए तो सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ के इसको देखिए, इसका भी हम लोग सार्वंतर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 73 - 7 का स्क्वायर, ठीक। 25 - 1 49 - 25 और 73 - 49, इसको माइनस कर लीजिएगा तो ये 24 निकल के आ जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा 24 निकल के आएगा, इसको माइनस कीजिएगा 24 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ इसका क्या है, सार्वंतर समान है, तो यह क्या है, AP में, चूँकि यह AP में है, यह AP में है, यह AP में है। समझ में आ रहा है बाबू, यह AP में है। अब मेरे प्यारे दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तो क्या थे, हमें 5वां पद निकालना होगा। छठा पद, 7वां पद, देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं कितना, चौथा पद तो 5वां पद, तो A + 6D हो जाएगा। तो A का मान कितना निकला है यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो जाता है, 4D बार बार, A + 4D हो जाएगा। A का मान 1 है +4 और D का मान है 24। तो इसको 1 + 24 को 96 आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, ये 97 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब आप लोग A6 निकालिएगा तो A + 5D आ जाएगा। A का मान है कितना, 1 + 5 मल्टीपल 24। तो इसको हल कर लीजिएगा तो 1 प्लस इसको 24 को जब 5 मर्त में गुना कीजिएगा तो ये कितना निकल के आएगा, 120 आ जाएगा, यानी 120। तो इसको जब ऐड कर लीजिएगा तो ये 121 आ जाएगा। देखो बाबू नीचे में लिख सकते हैं एक लाइन, ठीक है। तो A7 निकाल लेंगे तो A + 6D, A का मान है 1 + 6 गुना 24। और जब आप लोग 24 को जब 6 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये 100 यानी 144 आएगा, यानी 144 आ जाएगा। इसको जब ऐड कर लीजिएगा 145 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी प्रश्न थे वो समझ में आ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई नहीं हुआ होगा। इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। अगर आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 5.2 को करेंगे और उसके भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।